अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ौज़िया इमरान और आप मेरे साथ मेरे चैनल पे हैं कुकिंग विद फ़ौज़िया इमरान। आज मैं सिंपल राइस बनाने लगी थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने फ्रिज खोली तो मेरे पास मटन की बोन्स पड़ी हुई थी जिनकी मैंने यखनी निकाली है। तो मैंने सोचा इनके चावल बनाती हूँ सिंपल से, तो आपसे ये शेयर करती हूँ जी। तो ये मैंने प्याज फ्राई कर लिया है और ये दूसरी जगह पे मैंने इन बोन्स को यखनी निकाली है जिसके अंदर लहसुन और बड़ी इलायची, दालचीनी और बादियान का एक फूल डाला है। और इनको मैंने डाल के थोड़ा सा लहसुन डाल के और एक प्याज का टुकड़ा डाल के इसको मैंने यखनी निकाल के रख लिया है दूसरी तरफ। अब फिर मैं इसकी यखनी निकालने के बाद इसकी बोन्स को अलहदा कर दूंगी और ये जो प्याज है इसको फ्राई करेंगे। और जैसे ही ये हल्का सा ब्राउन होता है तो इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें कुटी भी डालेंगे। ठीक है जी जनाब। ये थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो रहा है तो मैं इसके अंदर ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ये पिसी हुई हैं, इन सब का हमने इसको तड़का लगाना है जी। तो दूसरी साइड पे मैं बोन्स अलहदा करके जो उसका मीट है उसको इसमें डाल के फ्राई करूँगी और साथ में टमाटर डालेंगे। जैसे भी ये कलर इसका लहसुन का कच्चापन ख़त्म होता है तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर जी। तो ये देखें प्याज भी थोड़ा थोड़ा साथ में लाइट ब्राउन होएगा और लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो गया है। और इसके अंदर इस पॉइंट पे मैं अब डालूँगी 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा जी। ये मैंने ज़ीरा डाल दिया है। अब थोड़ा सा इसको घी में थोड़ा सा करेंगे हम ब्राउन। और जी मेरे पास है 2 टमाटर रफली मैंने काट के रखे हुए हैं, तो इसको डाल के अब हम ढक्कन ढक देंगे जी। ये अब मसाले ने घी छोड़ दिया तो मैं अब इसके अंदर जो मैंने मटन को उसके हड्डियों से अलहदा किया तो इसको डाल के अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे। रख दिया था और अब ये गोश्त का भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये यखनी। यखनी डालने के बाद अब हम इसको थोड़ा ढकेंगे जी जनाब। तो पानी को उबाल आ गया तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये चावल जिसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले से भिगो के रखा हुआ है। ठीक है जनाब। ये इसके अंदर अब चावल शामिल कर दिए। इस वक्त हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना, तो जैसे ही इसको लाएगा तो फिर मैं इसके अंदर चम्मच चलाऊंगी। तो इसका करते हुए ढक्कन बंद जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें चावलों को उबाल आ चुका है। अब हम इस टाइम पे इसमें चावलों को एक बार ऊपर नीचे कर लेंगे। तो जनाब आप इस पॉइंट पे नमक चेक कर सकते हैं। और पॉइंट पे मैं 1 टीस्पून डालूंगी इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ। ये मेरे पास है आलू बुखारे के कुछ दाने। मुझे चावलों में आलू बुखारा बहुत पसंद है, इसीलिए मैं चावलों में आलू बुखारा ज़रूर डालती हूँ। तो आप भी ट्राई करके देखना, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़ा आता है इसका। अब हम इसको लगाएंगे दम और 5 मिनट बाद इसका दम खोल के देखेंगे जी। तो ये देखें थोड़ा सा चावलों को दम आ गया। तो अब मैं इस पॉइंट पे मैं ना इसमें ज़र्दा कलर ऐड करूँगी जी। तो ये ज़र्दा कलर मैं पानी में मिक्स करे बगैर पाउडर की सूरत में डालती हूँ और इसके बाद इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो मुझे ये कलर बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये लाइट सा कलर आता है। तो अभी हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे चावलों को बहुत ही हल्के हाथों से। जनाब देखें माशाल्लाह चावल रेडी हो गए। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ठीक है, नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।